हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में जिसमें हम जानेंगे ई ऑफिस के बारे में ए टू लेके जेड तक। जानेंगे हम ग्रीन नोट कैसे ऐड करते हैं फाइल में, फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, मैसेज अगर कोई आपको जो ईमेल है वो कैसे भेजता है, आप उसका रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, एंड आप जो नया ईमेल है अगर आप किसी को भेज रहे हैं उसको कैसे भेज सकते हैं, कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं, मैनुअल फाइल को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं ई फाइल में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपना लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन के लिए हालांकि आप लोग इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ई ऑफिस करके आपको आ जाएगा। तो जो भी परिचय की जो पहली साइट रहती है आप वहाँ से जाके इसको लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन रहते हैं, बट हम लोग चूज़ करेंगे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन का एंड आगे बढ़ेंगे। इसमें जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों ये इसने मांगा है एक ओटीपी। हम यहाँ पे ओटीपी भर देते हैं दोस्तों, एंड ये इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद जैसे जो मैं एनसीआर रेलवे में हूँ, तो मैं जो अपनी एनसीआर रेलवे की है उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक कर रहा है आई विल गो थ्रू, एंड उसके बाद कुछ ये इस प्रकार से बहुत अच्छी सी साइट आ जाती है। मैं यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे जा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ये आता है, एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन ये आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो खुल के आता है, एंड देन वी विल गो अहेड। आगे के लिए मैं अपने साथी को बुलाना चाहूँगा जो कंटिन्यू करेंगे। ये ई ऑफिस पे बहुत काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। थैंक यू। हमारा जो भी काम होगा ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से ही होगा सारा काम। और इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें नहीं करना है, बस हमको ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करना है। देखिए ये चीजें खुल के आई है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं। देखिए एक रिसिप्ट होता है, दूसरा फाइल होता है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं ना। सपोज करिए आपके पास कोई लेटर आ रहा है ना, डाक के थ्रू या किसी भी माध्यम से आ रहा है आपके पास लेटर। तो सबसे पहले चाहेंगे कि इसको हम ऑनलाइन इसको कैसे सिस्टम पे लाएं। पहले यही मेरा काम होगा कि सिस्टम पे कैसे इसको लेके आए ये ऑफिस की। तो सबसे पहले रिसिप्ट को ओपन करिए ना। देखिए इतने टैब क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ये ब्राउज एंड डायराइज का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसको ओपन करिए। ये हो गया। आप सबसे पहले इसमें एक चीज मार्क करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स इस पे अपलोड होगा वो पीडीएफ के फॉर्म में होगा, और 20 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब ये देख लेना है कि फाइल का प्रॉपर्टीज क्या है। पीडीएफ में आप बना लीजिए फाइल, कोई भी लेटर हो। हम जैसे अभी एक लेटर उठा करके कोई भी टेस्ट के में दिखा रहे हैं, यहाँ से आप फाइल अपलोड करेंगे। जैसे ये मैंने फाइल बना के रखी है टेस्ट के नाम से, है ना। ये अपलोड हो गया पीडीएफ। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे ये देखिए ऑप्शन सारे जैसे जिसमें भी ये एसटी के मार्क पड़े हुए हैं वो भरना नेसेसरी है ना। अब जैसे इसमें दिया हुआ डिलीवरी मोड, तो आपको जैसे लेटर या तो कहीं से मिलता ही होगा। जैसे सपोज करिए कि या तो डाक के थ्रू आया, या व्हाट्सएप के थ्रू आया, या कोई भी रीजन हो जिसके थ्रू आया है। आप उसको पहले जैसे मैंने ये बाई हैंड कर दिया, या सेल्फ जनरेटेड भी करते हैं। मान लीजिए कि हमको खुद से हमारा ऑफिस का लेटर है, उसको हमें किसी ऑफिसर को भेजना है, ई ऑफिस के थ्रू भेजना है, तो सेल्फ जनरेटेड भी कर सकते हैं, या रजिस्टर्ड कोर्स के थ्रू आया। जो भी ऑप्शन आ रहा है इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट वही रहने दीजिएगा, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। बाकी ये रेफरेंसेस वही रहेंगे आपके। ये जो कि एस्टिक्स नाम है, तो ये यहाँ पे क्या भरना है। सपोज करिए यहाँ लेटर पे जो भी आपका लेटर है। हेलो, कमलेश को बोलना चाहिए। हेलो, हाँ ये देखिए इसमें जो भी लेटर आपका रहेगा, तो लेटर में जो रेफरेंसेस नीचे में पड़े रहते हैं ना, जो भी लेटर आपको भेज रहे हैं उसका यहाँ पे नाम होगा। कोट करिए मैंने ये अपना नाम डाल दिया। जैसे यहाँ पे जैसे वो सर्च करेंगे जो भी नाम रहेगा यहाँ पे, वो सारे जिसके भी ऑफिस में आईडी बने होंगे उस पे खुलेंगे। हेलो, जैसे मैं एक फाइल बना रहा हूँ, देखिए जैसे ये बनाया है ना, डीआरएम के नाम से बनाया। एड्रेस वही रहेगा, जो आपका ऑफिस का जो एड्रेस नीचे पड़ा होगा इस लेटर पे वही रहेगा।
और ये सब जो एड्रेस डालना हो, जो स्टिक पड़ा वो जरूरी है भर दीजिएगा, बाकी जो खाली भी रहता चल जाएगा। यहाँ पे आप जो मेन कैटेगरी है इसको आपको भरना होगा कि किससे रिलेटेड आपका मतलब मैटर है, वो डाल दीजिए इसमें। जैसे मिसलेनियस भी डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन इस पे पड़े हुए हैं, जो भी आपको डालना हो डाल सकते। तो जैसे मैंने मिसलेनियस डाल दिया ना। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, जैसे लेटर का सब्जेक्ट होगा वही आप डाल दीजिएगा। जैसे मैं तो ये टेस्ट के रूप में कर रहा हूँ, टेस्ट का मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखता है, जनरेट और जनरेट एंड सेंड। जनरेट में ये होता है कि जैसे ये फाइल आपका यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, सपोज करिए। तो जनरेट होने के बाद ये आपके सिस्टम पे रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। अगर हमको ये है कि कहीं भेजना है इसको जनरेट करके, किसी ऑफिसर को भेजना है या किसी कंसर्न जो मेरा एम्प्लॉय है उसको भेजना है, तो ये करेंगे। हम जनरेट करते हैं सबसे पहले, ये जनरेट हो रहा है। ये देखिए ये मेरा एक फाइल बन के, ये जो रिसिप्ट नंबर है कंप्यूटर नंबर, यही इसका मेन यूज है रिसिप्ट नंबर का। इसको आप इसी के थ्रू आप भी जो भी मूवमेंट करना होगा ये करेंगे। अब ये आप देखिए कि यहाँ से हमको क्या करना है, इस फाइल को अगर सपोज करिए ये फाइल हमने तो जनरेट किया है, मिलेगा कहाँ मुझे? तो ये मिलेगा, आप सबसे पहले इसमें जाएंगे रिसिप्ट में, तो रिसिप्ट में आप क्रिएटेड में मिलेगा ये, क्योंकि फाइल आपने क्रिएट किया, ये देखिए टेस्ट के नाम से हमने बनाया था। अब सपोज करिए मुझे इसे किसी को भेजना है, सेंड करना है, तो यहाँ से आप सेंड करने के लिए देखिए दो ऑप्शन बना है, यहाँ से सेंड करिए। सेंड करने के लिए यहाँ से जिसको भी भेजना होगा, यहाँ से जैसे ठीक है। अगर मान ली इसका कार्बन कॉपी जैसे नहीं होता, कोई लेटर का कार्बन कॉपी अगर भेजना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से मतलब जितने भी लोग का नाम वो सर्च कर सकते, कॉन्टेक्ट में जाइए, जितने भी आपके ये ऑफिस पे आईडी बने हुए सारे नाम है, तो यहाँ से कार्बन कॉपी भी भेज सकते हैं। यहाँ से सेंड कर देंगे, वो फाइल उनके पास चली जाएगी। अगर ये सेंड अब करते हैं तो ये मुझे कहाँ दिखेगा, हमने तो भेज दिया जिसके आईडी पे, उनके इनबॉक्स में दिखेगा। और मुझे कहाँ दिखेगा, ये रिसिप्ट के आप जाएंगे, रिसिप्ट के सेंड सेक्शन में आप देखेंगे जो फाइल हमने, ये टेस्ट के नाम से ये फाइल हमने भेजा है। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आप किसी को ये अगर लेटर आपने भेज दिया और वो लेटर जब तक वो रीड नहीं करता है, आप चाहते हैं कि अगर मैं गलती से वहां पे भेज दिया, मुझे भेजना चाहिए था किसी और को, किसी और के थ्रू भेज दिया, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे मार कर जब तक वो रीड नहीं किया तब तक आप उसको पुल बैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है पुल बैक का ऑप्शन, यहाँ पे मार्क करेंगे चेक बॉक्स में, यहाँ से पुल बैक में, यहाँ पे रीजन आप जो भी डालना चाहेंगे वो डाल दीजिएगा, जो भी फॉरवर्ड है डालना वो डाल देंगे। तो पुल बैक जैसे ही करेंगे ये आपके उस पे आ जाएगा, फिर से आपके आईडी पे यह टेस्ट करके देखते हैं। अब ये फिर आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, देखिए इनबॉक्स में दिख रहा है ये। अब आपको लगता है कि नहीं जो है ऑफिसर जिसको भेजना है, तो फिर से आप भेज सकते हैं। दूसरा है कि अगर इसको हमें, ये लेटर हमने बनाया, अब इसको हमें क्या करना है कि किसी फाइल में पुटअप करना है, ठीक है। जैसे होता है कि कोई लेटर को हमें फाइल में पुटअप करना हो तो सबसे पहले क्या करना होता है कि उसको फाइल बनानी पड़ती है ना। तो ये हम तो अभी डायराइज में देख रहे हैं, इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए। अगर इसको हमें क्लोज करना है, इस फाइल को सपोज करिए कि हमें गलती से ये कर दिया, इसको क्लोज करना है, इसका काम कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जा करके आप इस फाइल को, फाइल आपकी है, यहाँ से देखिए क्लोज का ऑप्शन दे रहा है, आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये कहाँ पे दिखेगा, जाके क्लोज मी में दिखेगा इसका, ठीक है। अब जैसे ये हमारा एक रिसिप्ट बना, अब इसको हमें क्या करना है, एक फाइल में पुटअप करना है। तो वो हमें जानना है कि फाइल में कैसे पुटअप करते हैं, ये चीजें हमको सीखनी है। तो फाइल में पुटअप करने के लिए देखिए फाइल का टैब अलग से बना है ना। तो फाइल के इसमें जाते हैं, फाइल में है ना। अब आपको एक नई फाइल बनानी है, सपोज करिए कि नई फाइल बनानी है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे फाइल बनते हैं, उसमें फाइल में बना करके इस लेटर को हमें पुटअप करना है। तो फाइल में आप जाइए, फाइल में जाने के बाद सबसे पहले ये देखिए फाइल में इतने सारे ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहले यहाँ करें कि क्रिएटेड है ना, यहाँ पे हमें
ये देखिए क्रिएटेड न्यू करते हैं, ठीक। ये ऐसा बन के आएगा आपका। जैसे नया फाइल अगर हमें बनाना है तो ये तरीका फाइल। अब ये फाइल में देखिए ऐसे आपके पास विंडो खुल के आएगा ये चीज़। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो जैसे पहला तो बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आपके उसमें आएगा, आईडी में यही दिखेगा। दूसरा क्या आएगा, ये प्रयागराज डिवीजन के प्रयागराज है। यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट से आप कंसर्न है, जैसे आप इंजीनियरिंग से हैं तो इंजीनियरिंग का ही ऑप्शन आना चाहिए। अगर मात्र दूसरा कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप एडमिन से बात करके इसको चेंज करवा सकते हैं। इसको चेंज करवाना पड़ेगा। बाकी मैं डीआरएम सेल गया तो डीआरएम सेल से आ रहा है ना। यहाँ पे आपका जो भी मैटर आप जो भी डील करते होंगे वो सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें एक वर्ड आ रहा है, ये डाल दीजिए। अब जैसे सब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे फाइल का नाम मेरा कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट के नाम से बना देते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी मेन कैटेगरी डाल सकते हैं, जो भी डालना हो, जैसे जिससे रिलेटेड हो फाइल का। ये मैं डाल दिया, जैसे कोई भी फाइल, या नहीं डालना हो तो ये छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है ना। लेकिन इसको रिमार्क में आपको कुछ डालना पड़ेगा, जैसे जो सब्जेक्ट है आपका फाइल का वो डाल देंगे यहाँ पे। जैसे इसमें मैंने इसलिए डाल दिया, जो भी आपको है डाल डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये ब्लैंक रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसको कंटिन्यू करिए। देखिए ये लिख के रहा, फाइल नंबर विल बी जनरेटेड। जैसे ये करते हैं हम, ये देखिए आपकी फाइल ये बन के आ गई है ना। ये फाइल आपकी बन गई। अब हमें इस फाइल में जैसे टेस्ट नाम का, देखिए फाइल नंबर आपका कंप्यूटर नंबर ये है, इसको आपको याद रखना है। हेलो, कंप्यूटर नंबर ये है, फाइल नंबर आपका ये दिया हुआ, सब्जेक्ट क्या टेस्ट, आप जो भी डालेंगे ये डालते, ठीक है। अब उस सब्जेक्ट को जो हमने हेलो, हाँ देखिए ये फिल्म जैसे जो रिसिप्ट में हमने लेटर जो बनाया था वो टेस्ट को हमें इस फाइल पे पुटअप करना है। ये जैसे अब गए, इस टेस्ट नाम का हमने बनाया था, इसको ओपन किया, ठीक। अब इसको हमें पुटअप करना है, जो हमने फाइल बनाया है। तो पुटअप कहाँ से करेंगे, फाइल पे यहाँ जाए, पुटअप इन फाइल पे जाते हैं। देखिए जो फाइल हमारे एंड पे जितनी भी फाइलें हमारे आईडी पे क्रिएट होगी, सारे फाइलें दिखेंगी, जो जो फाइल हमने बनाई है। तो अभी ने टेस्ट नाम का फाइल बनाया था, देखिए ना। अब इसको मैं अटैच कर देता हूँ, ये मेरे फाइल पे अटैच हो गया। जो हमने क्रिएटेड बनाया था फाइल, इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए हमारा टेस्ट नाम का फाइल बना हुआ है। ये जैसे अगर स्क्रीन इतना बड़ा बड़ा बन के आता है, यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने जो बनाया था, ये जो पीडीएफ जो भी डॉक्यूमेंट्स था मेरा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैटर हो गया। अब आपको यहाँ से आपको नोट बनाना होगा। जैसे आप कभी भी कोई फाइल मूव कराते हैं तो यहाँ से नोट, जैसे कोई भी मैटर लिखना होता है तो दो ऑप्शन इसमें दिखता है, एक ऐड येलो नोट है, एक ऐड ग्रीन नोट है। तो दोनों में ये ऑप्शन होता है कि सपोज करिए कभी भी फाइल आप अपने जैसे ब्रांच ऑफिसर हो या अपने जैसे सीनियर को जब भेजते होंगे, तो होता है ना कि ड्राफ्ट बना करके भेजते होंगे कि उसमें करेक्शन भी हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। तो उसके लिए ये येलो नोट बनाया हुआ, यहाँ से अगर आप येलो नोट से हम क्रिएट करते हैं, देखिए येलो नोट बन गया, कुछ भी आप बनाया टेक्स्ट है, ये बना करके आप येलो नोट में अगर आप सबमिट करते हैं, यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये हो गया ना। अब जैसे आपको यही नोट को अगर हम सेंड कर दें किसी को, तो वो चाहेगा आपका ऑफिसर तो इसमें एडिट कर करे, फिर से वो आपको वापस कर, जैसे कोई भी मैटर हो अगर उसमें करेक्शन हो गया तो वो, बाकी वो अगर यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीन नोट येलो नोट में ये अंतर होता है कि आप येलो नोट में भेजेंगे तो वो ड्राफ्ट जाएगा, वहाँ एडिट करने के लिए भेज सकते हैं।
बाकी अगर लगता है कि नहीं मेरा नोट सही है, वो चीज़ें हैं, तो आप उसको ग्रीन नोट में डायरेक्ट भेज सकते हैं। जैसे ये है ऐड ग्रीन में, तो ऐड ग्रीन नोट में कोई भी नोट लिख करके हम यहाँ टाइप कर दिए इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको सेंड कर दिए, तो इसमें एडिट नहीं कर सकते। अगर सपोज करिए हमने जिसको भी भेज दिया, चाहे अपने ब्रांच ऑफिसर को भेज दिया, तो वो इसमें कुछ कर नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते। येलो नोट में ये होता है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि आप कभी भी ड्राफ्ट बनाते होंगे तो टाइप करना पड़ता होगा, जैसे इसमें पूरा टाइप करेंगे, जैसे मैटर को बनाएंगे तो इसमें सारे ऑप्शन मिलता है। अगर आप हिंदी का मैटर लिखना है तो यह मंगल फॉन्ट इसमें चल जाता है, ये मंगल है। मंगल से आप जो भी लिखेंगे, कृति देव के लिए आपको करना है, कृति देव इस पे नहीं चलता है। आपको कृति देव के लिए करना क्या पड़ेगा कि जैसे आप वर्ड में टाइप करिएगा पूरा मैटर को, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये आसानी होगा कि जो मैटर है ला करके हम डाल दिए। यहाँ पे जैसे अप्रूवल के लिए भी कुछ जैसे क्विक नोटिंग यहाँ दिया हुआ होता है ना, कि जैसे कुछ प्री डिफाइंड इसमें डाले हुए हैं। जैसे आप यहाँ से जैसे अनुमोदित करना हो किसी फाइल को है, तो यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। ये सब चीजें प्री डिफाइंड पड़े हुए हैं। आप मान लिए डाला अप्रूव कर दिए, देखिए आ गया। तो ये सब चीजें ऑप्शन यहाँ से क्विक नोटिंग से जा सकते हैं। तो ये जैसे हम लोग ये चीज बेसिक हम लोग को ये समझना ये ऑफिस में कि कोई फाइल को पुटअप करना जैसे, और रिसिप्ट, दो ही चीज इसमें बेसिक है कि अगर समझ जाएंगे, है तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन मेन चीज जो है हमको फाइल जैसे बनाना कैसे है, और जैसे फाइल कैसे बनाना है, और उसको फाइल में जैसे कोई भी लेटर को कैसे पुटअप करते हैं। दो तरीका फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आपको एक चीजें, इसको क्लोज करते हैं। जब भी आपके पास कोई भी लेटर है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, ई ऑफिस में यूआरएल हमने बताया है ncr.eoffice.tailnet.com। जो भी जॉन का रहता है वो पहले जुड़ा होता है, उसको लॉगिन आप कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपका सबसे पहला काम यही होता है कि दो ही सेक्शन इसमें मेन होते हैं, रिसिप्ट होता है और फाइल। रिसिप्ट में वो होता है कि जैसे कोई भी लेटर आया, उसको लेटर को अपने सिस्टम पे लेके आना। जैसे फाइल आप जब भी मूव करेंगे तो कोई भी हार्ड कॉपी को अपने सिस्टम में लाएंगे ना, तो उसको लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, रिसिप्ट के माध्यम से ही कोई भी चीज हमको फाइल अगर इसमें लाना है, तो तरीका यही है कि रिसिप्ट के माध्यम से आप ब्राउज एंड डायरेक्ट में जाएंगे। यहाँ से 20 MB की फाइल होगी, मान के चलिए कि 20 MB में अगर 20 MB से ज्यादा की फाइलें आपके पास आ गई, तो उसको आप क्या करेंगे, 20 MB से अगर ज्यादा की फाइलें आई हैं तो फिर आपको वो करना पड़ेगा कि दो पार्ट में बनाना पड़ेगा, इससे ज्यादा का फाइल नहीं है। ऐसे इसमें 100 पेजेज आ जाते हैं। अगर आप व्हाइट पेजेस को लेंगे मतलब, तो 100 पेजेस इसमें अपलोड हो जाता है। तो कोई भी लेटर आपके पास डाक का या कोई भी चीजें है पुटअप करना है, सपोज करिए कि किसी का ट्रांसफर ऑर्डर है, अब आपको ब्रांच ऑफिसर के पास पुटअप करना है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको रिसिप्ट पे जाना है। रिसिप्ट पे जाने के बाद सबसे पहले ब्राउज एंड डायरेक्ट, यही चीज समझना बस। और यहाँ पे जो ऑर्डर है जो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद ये चीज अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद इसमें जो मार्क्स पड़े हुए हैं, जैसे रेड रंग से ये देख रहे होंगे, ये सारे को आपको फिल करने पड़ेंगे। फिल करने के बाद आप जनरेट कर दीजिए। अगर मालूम है कि हमें किसी को भेजना है, ये नहीं उन्हीं को भेजना है, केवल जनरेट करना है, तो यहाँ से जनरेट एंड सेंड करेंगे तो सेंड का ऑप्शन डायरेक्ट दे देगा वो। लेकिन जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद ये फाइल आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गया मेरा फाइल। तो जनरेट करने के बाद ये फाइल आपके रिसिप्ट में कहाँ मिलेगा, यहाँ प्लस आइकन ओपन करेंगे तो जनरेट करने के बाद आपको ये मिल जाता है हमारे क्रिएटेड में। यहाँ पे जाएंगे तो क्रिएटेड में मिलेगा, ये क्रिएटेड में जाएंगे। अभी इसके बाद इस फाइल को आप सेंड कर लीजिए। हाँ बोलिए। हेलो। इस फाइल ये जैसे अब रिसिप्ट को हमको सेंड करना है कहीं पे भी, तो हम सेंड कर सकते हैं। अब इसमें आपको दो तीन ऑप्शन है देखिए, जैसे मूवमेंट आप देख सकते हैं। देखिए ये सेंड का ऑप्शन आप समझ रहे हो कि सेंड किसी को कर दिया। पुटअप इन ए फाइल, तो फाइल यहाँ से फाइल बनाया, यहाँ से पुटअप इन ए फाइल कर दिया। उसके बाद अगर आपको अगर मूवमेंट देखना है कि इस फाइल का मूवमेंट क्या हुआ, तो यहाँ से मूवमेंट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको सपोज करिए कि एडिट करना है कोई भी चीज है, तो एडिट करने के लिए जो यहाँ पे जो आइकन बने हुए एडिट कर सकते हो उस फाइल के थ्रू। अब हम एक चीज और इसमें, जैसे ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर किसी फाइल को मूव करना है तो रिसिप्ट कैसे बनाना है और फाइल में कैसे पुटअप करना है। दो चीज बेसिक चीज है, ये समझ जाना है।
उसके बाद ऑप्शन बहुत सारे हैं। दूसरा हम ये बताना चाहेंगे तो वो जब सेंड करोगे ना तब सर्च करने को मिलेगा। नहीं वो तो मिलता है लेकिन हेलो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ, देखिए अब ये चीज़ें रिसिप्ट में फाइल हमने एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया, डाला, उसको फाइल में पुटअप किया। फाइल में पुटअप करने के बाद ये जैसे कोई भी फाइल है, एक ओपन कर देते हैं फाइल। अगर ऐसा आइकन बन के आता है तो यहाँ से आप मिनिमाइज कर देंगे। दूसरा ये होता है कि अगर इस फाइल में आपको कोई भी, जैसे हमने आपको फाइल ये सेंड कर दी, आपके पास चला गया, तो इसमें आप चाहेंगे कि कुछ भी अपना कमेंट्स लिखना, वो चीज़ है तो ऐड ग्रीन नोट से ही होगा। यहाँ से ऐड ग्रीन नोट करेंगे, यहाँ पे जो आपको लिखना है, उसके बाद इसको कर करके, जैसे ही यहाँ पे करके इसको क्या करेंगे, आपको सेंड कर देना। जिसको भी भेजना है यहाँ से सेंड कर देना। ठीक है, सेंड बैक, या उसी को भेजना है तो सेंड बैक कर सकते हैं, या किसी और को भेजना है इसमें लिख करके तो आप सेंड कर सकते हैं। देखिए ये एक, अब फाइल में दो चीजें होती हैं। तो जैसे आप ये फाइल है, फाइल मान लीजिए कि ये सेंड हम कर रहे हैं, सपोज कर ब्लैंक ही है, ये सेंड करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, जब भी आप सेंड करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, रिमार्क ऑप्शन आता है और टू। तो टू में जिसको सेंड करना है आप वो डाल सकते हैं। रिमार्क में आप जो भी रिमार्क डालना चाहते हैं, मान लीजिए कि उस पर अप्रूवल के लिए है या कोई काइंडली नेसेसरी एक्शन इस पे लेना है, वो चीजें है। ये ड्यू डेट डालना चाहते हैं तो वो डेट डाल सकते हैं कि इतने डेट के अंदर में आप कंप्लीट कीजिए, है ना। तो ये ऑप्शन पर है, ये डाल करके आप सेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ से दो ऑप्शन है, अगर आपको कोई हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स हैं आपके, तो उनका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे डिवीजन में तो नहीं मिलेगा। उसको आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे एनसीआर हेडक्वार्टर सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आप एनसीआर हेडक्वार्टर जब सेलेक्ट करेंगे तब हेडक्वार्टर के जो भी एम्प्लाई है या ऑफिसर्स हैं उनके नाम है। ठीक है, हम लोगों ने रिसिप्ट में ये ब्राउज डायरेक्ट देख लिया है। ब्राउज डायरेक्ट आप समझ गए कि इसमें क्या करना, प्रोफाइल को इसमें ऑनलाइन करना है। दूसरा, इसमें जो भी आपके रिसिप्ट में आपका आईडी पे अगर कोई लेटर आता है, लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, फाइल की, तो कहाँ पे दिखेगा, आपके इनबॉक्स में दिखेगा। सपोज जैसे मेल में आप देखते हो कि इनबॉक्स में जो आपके आते हैं इनबॉक्स में दिखते हैं। और ईमेल डायरेक्टरी का ज़्यादा यूज नहीं है, इसको बनाया गया एनआईसी के मेल से डेटा को जैसे ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है, इसका ज़्यादा यूज नहीं। और क्रिएटेड ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे ब्राउज एंड डायरेक्ट से जैसे आप जो क्रिएट करते हैं, फाइल बनाते हैं, वो दिखता है यहाँ पे क्रिएटेड में, यहाँ पे आके दिखेगा। और ये सेंट मालूम, ये जो सेंट आपने फाइल जो सेंड कर दिया है, जो भी लेटर, वो सेंट में दिखेंगे। क्लोज में वो दिखेगा जो आप किसी को, किसी जैसे कोई भी आपका लेटर है उसको आपने सेंड किया, उसको आपको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्लोज यहाँ पे दिखेगा। बाकी एक्नॉलेजमेंट का यूज, जैसे एक्नॉलेजमेंट के बारे में ये है कि जैसे जब आप कोई बनाते हैं, रिसिप्ट बनाते होंगे यहाँ ब्राउज एंड डायरेक्ट से, तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज लिख के आता है। तो एक्नॉलेजमेंट का ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन ये बनाते हैं कि जैसे आपको अगर जिसको भेजा आपने, तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट आपकी मेल पे आ जाए कि हमने उनको सेंड कर दिया है। लेकिन इसके लिए होता है क्या ना कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए उनका, और मेल, ये चीज़ें रजिस्टर्ड होगा तभी वो होगा इसमें, ये ऑफिस में। और चौथा, रिसाइकिल बिन में तो ज़्यादातर ई ऑफिस में एक चीज़ है कि जब भी कोई फाइल आप एक बार मूव करा दिए तो वो फाइल डिलीट नहीं होगी, ये याद रखना है। फाइल कभी भी डिलीट नहीं होता है, और वन टाइम में एक ही बार आप एक फाइल को मूव करा सकते हैं। जैसे आप चाहेंगे कि फाइल में हम 2-3 ऑफिसर्स को अगर मूव करें तो नहीं होगा। देखिए इसमें जब भी आप सेंड करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिए सीसी का ऑप्शन नहीं देगा कभी। ये आपके रिसिप्ट में जरूर आता है लेकिन फाइल में नहीं आएगा, क्योंकि एक फाइल को आप एक ही ऑफिसर्स को मूव कर सकते हैं। और ये माइग्रेटेड फाइल एक ऑप्शन है, जो माइग्रेटेड आपके लिए नहीं है। जैसे कोई भी फिजिकल फाइल होता है, जैसे अभी जब से ये ऑफिस नहीं चल रहा था तो कुछ ऐसे फाइल थे जो
हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको हम चाहें कि ऑनलाइन फिर से उसको माइग्रेट इसमें ले आने के लिए ऑफिस में, तो उसके लिए बना हुआ है ये माइग्रेटेड फाइल। दूसरा डीएससी के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि डीएससी जो है, जैसे डीएससी का जरूरत कहाँ पड़ता है, जैसे कोई फाइल में रिसिप्ट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फाइल जैसे कहीं अगर हमें डीएससी लगा करके उसको सेंड करना है, तो यहाँ से हम जाते हैं डीएससी, तो यहाँ पे जैसे ही अगर मेरा यहाँ पे डीएससी रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे सेंड विथ डीएससी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर डीएससी मेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो केवल सेंड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे चूंकि मेरा अभी रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ हमने, तो इसलिए इसमें सेंड का ही ऑप्शन दिख रहा है। तो इसको रजिस्टर्ड करने के लिए, डीएससी को रजिस्टर्ड करने के लिए आपको डीएससी के ये जो बना हुआ है इसमें जाइए और डीएससी रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले उसका टोकन आप लगाएंगे, उस पर टोकन लगाने के बाद इंस्टॉल करेंगे सेटअप के बाद यहाँ पे डीएससी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो जैसे ही सेटअप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उसका। और ये सेटिंग है, सेटिंग में ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ, फाइल बना लेंगे तो यही आएगा कि अब डिग्री साइन करना है, बस वो बात हम देख। देखिए, हेलो, देखिए ये जो है डीएससी का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डीएससी यहाँ से रजिस्टर कर देंगे, ठीक। और ये सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग में कुछ है प्रेफरेंसेस बने हुए, तो ये आपको देखना होगा कि आपका, अगर यहाँ पे ऑप्शन देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, साइन इन, ऑथेंटिकेशन, ये ऑप्शन दोनों पे क्लिक होना चाहिए। अच्छा ये बनना हर सप्ताह एक मिनट फंसे रहो। इस संबंध में आपको दिनांक कुछ अवगत कराया गया था, एक रिमाइंडर फिर अगर हम फिर रिमाइंडर एजुकेट कराएंगे बिना देर म्यूट कर दीजिए। हेलो, हाँ, देखिए अभी सेटिंग के बारे में हम लोग जान रहे थे, और यहाँ प्रेफरेंसेस का ऑप्शन बना हुआ है। ये ऑप्शन जब भी आप खोलेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे बॉथ होना चाहिए, देखिए जब बॉथ होगा तभी आपका डीएससी का ऑप्शन आएगा। इसमें साइनिंग और ऑथेंटिकेशन दोनों होना चाहिए। बाकी ये एसएमएस ये सब सेम रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। बाकी आप एक यूजर ग्रुप बना सकते हैं। यूजर ग्रुप में ये होता है कि सपोज करिए कि आपको बहुत सारे अगर आपके मतलब कर्मचारी हैं यूजर ग्रुप, तो हमको बनाने होते कि एक ही बार में सभी को भेज दिया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे में यहाँ पे आपको यूजर ग्रुप, जैसे ये देखिए मेरे ग्रुप बना हुआ है ये, तो ऐसे आप ओपन करेंगे तो एक ग्रुप का नाम आप दे देंगे, जैसे मान लिया आपका इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डाल दीजिए, ठीक। और यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन डालना है, एस्टेब्लिशमेंट जो भी डाल दीजिए, यहाँ पे चेक बॉक्स में मार्क करके जो जो ऑफिसर्स का नाम आप डाल देंगे तो आपका ये ग्रुप क्रिएट हो जाए। अब ये ग्रुप क्रिएट होने से ये फायदा होता है कि जैसे हमें कोई फाइल को एक बार में, बहुत सारे ऑफिसर को हम तो एक बार में भेज नहीं पाएंगे, जैसे सेंड कर रहे हैं किसी फाइल को, तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिल पाए, एक ही ऑप्शन मिलते हैं। अगर टू में जाएंगे, अगर आपने ग्रुप बनाया होगा तो यहाँ पे ग्रुप जब करेंगे तो इसमें जो भी ग्रुप होगा सारे इसमें आ जाएंगे। फाइल यहाँ से क्रिएट हो जाता है। फाइल जो भी क्रिएट होगा वो कहाँ दिखाई देता है, आपके कंप्लीटेड में दिखता है। यहाँ पे कंप्लीटेड में जो होगा, मतलब फाइल मूव नहीं हुआ है तो कंप्लीटेड में दिखेगा। तो इसमें अगर हम चाहें कि कोई फाइल है
ये फाइल हो गई है। कुछ भी आप मैटर इसमें लिखे हो या कोई अटैच करना चाहते हो रिफ्रेश तो इसमें अटैच भी कर सकते हैं। कोई भी ड्राफ्ट हो या कुछ भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये फाइल है सपोज करो कि आपके यहाँ कोई मान लीजिए फाइल मूव कर रहा है और वो चला गया छुट्टी पे, लीव पे चला गया, तो उसके नाम पे जो फाइल मूव हो रही है, आप चाहेंगे कि उस फाइल पे अगर कुछ काम करना चाहे तो वो लीव पे है तो उस फाइल को मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि उस फाइल को फिर हम जो भी आपके कंसर्न है वो मूव कराना चाहेंगे तो ये चीज़ें फाइल सबसे पहले क्या करना होगा कि इस फाइल को ओपन करेंगे और जिसकी फाइल यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बना होता है मैजिकल व्यू। अब इसमें जिसकी भी फाइल होगी, मान लीजिए मैंने इनका फाइल ओपन कर ली, ठीक, ये फाइल ओपन होगी, तो इस फाइल को हम चाहेंगे कि है तो ये फाइल मतलब इनका है ना, लेकिन ये फाइल मेरे एंड पे आ जाए, मतलब मेरे एंड पे आने का मतलब है कि यहाँ से फाइल को उठा करके मैं अपने यहाँ लेके आ जाऊँ ताकि उसको फाइल में कुछ भी काम होना है उसको मूव करा सकूँ, तो यहाँ से मूवमेंट करा सकते हैं। हम सेलेक्ट किया और इसको मार्क कर दिया, यहाँ से पुल अप करते हैं। पुल अप जैसे करेंगे तो ये फाइल जो है ना ये इनके आईडी पे चला है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ। ये बनता है जैसे हर जो आपके मान लीजिए सपोज करिए सीनियर डीएन है उनके अंदर में जो भी एसएससी है फिर ओएस है तो उसके हिसाब से बना होता है। मान लीजिए कि कोई आपका ओएस या एसएससी छुट्टी में है तो आप चाहेंगे कि उस फाइल पे नहीं है उसके आने तक वो फाइल को रोका ना जाए, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जाना होगा, पहले आप अपनी लॉगिन कर लेंगे आईडी, उसके बाद जिसके नाम पे वो फाइल होगी उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो भी जो भी फाइल होगी ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप पुल अप करेंगे, जैसे ही पुल अप करेंगे तो ये जैसे संदेश है तो इनके आईडी पे ये फाइल मूव होके आ जाएगा। अब आपको जो काम करना है इस पे काम करके इसको मूव करा सकते हैं। यहाँ से आप क्विक नोटिंग के लिए कुछ भी वो डाल सकते हैं, जैसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने प्री डिफाइन, मान लीजिए कोई मैटर है जो बार बार आप यूज करते हैं उसको डाल दिया या आपको जरूरत पड़े तो उसको हमको टाइप नहीं करना पड़े, यहाँ से आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद वो फाइल में वही आप जो फाइल में यहाँ से देखते हैं यहाँ दिखेगा आपको जो क्विक नोटिंग है यूजर डिफाइंड, जैसे तो वो दिख गया जैसे जो भी आपने वहाँ पे बनाया कुछ मैटर नहीं कि देखिए रिसिप्ट में एक फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ लीजेंड का प्रायोरिटी बना होता है, नीचे आप ध्यान देंगे तो देखिए आउट ऑफ टुडे मोस्ट इमीडिएट, तो ये ऑप्शन जैसे आप कोई भी जैसे फाइल होता है, अगर मुझे ये जैसे मैं सेंड करता हूँ सपोज सेंड करूँगा तो यहाँ पे आपको तो मैं जैसे सेंड करूँ देखिए प्रायोरिटी यहाँ से अगर आप जो सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लिया बहुत जरूरी है तो यहाँ से आउट ऑफ टुडे मोस्ट इमीडिएट ये सारे ऑप्शन जो भी आपको सेलेक्ट करेंगे तो वही जो नीचे आइकन बन के आता है उसमें वो दिखता है। जैसे यहाँ से अगर सेलेक्ट करके अगर किसी को भेज दिया तो भाई इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो उसके हिसाब से जैसे आज ही होना है इसको तो आउट ऑफ टुडे कर दिया फाइल को कि भाई इसको आज ही करना है या रिमार्क में कुछ डाल दिया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि जैसे कोई रिसिप्ट में लेटर, फाइल की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कोई लेटर किसी को भेजते हैं आप तो सपोज करिए कि उस पर किसी को काम करना है, मान लिया कि हमने एक सीनियर डीएम को फाइल भेज दी है उन्होंने और उनको इस पे काम करना है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा कि जैसे अब कॉपी के लिए 2-4 ऑफिसर्स भी रहेंगे यहाँ पे, जो भी ऑफिसर्स का कॉपी में आप कार्बन कॉपी में डाल,
जैसे सीसी में ये सारे ऑप्शन है, जो भी आपको डालना हो डाल सकते हैं। कि इनको इनको हमने कॉपी दे दिया, लेकिन काम किसको करना है, जो मेन उसमें पड़ा हुआ है उसको काम करना है। तो ये जो आपको यहाँ रिमार्क में कुछ देना पड़ेगा कि इनिशिएट एक्शन बाय इनके नाम से डाल देंगे, ताकि वो समझ में आए कि काम ये, चूंकि इनको जो भी रिसिप्ट हम भेजते हैं तो रिसिप्ट वाले को भी नहीं दिखता कि कौन सा फाइल इनके पास किसको काम करने के लिए दिया गया है। तो इसीलिए इसमें रिमार्क ऑप्शन दिया हुआ है कि जो भी रिमार्क है आप डाल सकते हो, इसमें रिमार्क डाल करके सेंड कर देंगे, ताकि समझ में आए कि काम किसको लिए। तो जैसे अभी इसमें लिखा हुआ है कि ये जैसे कॉपी भेज दिया, तो इनको तो कॉपी हमने लगाया है, लेकिन बेसिकली काम इस पे किसको करना है, तो उसके लिए रिमार्क का कॉलम बना है, इसमें रिमार्क डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास डमी फाइल है, इसमें डमी फाइल में ये फाइल सपोर्ट करिए, ये फाइल जो है मेरे पास आ गई, ठीक है। तो मेरे पास आने के बाद हमको कुछ इस पे कमेंट्स करना है, तो कमेंट्स करना है तो यहाँ पे ऐड ग्रीन ऐड करना है। यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, है ना। अब तो ये जो भी चीजें यहाँ पर जैसे हम लोग अनुवादित करके इसको मान लिया आप अनुवादित करके हमने सेंड बैक कर दिया उसको। इस फाइल को अगर हमने भेज दिया, अब देखिए ये कहाँ जाकर सेंड में लगा, मैं कहा ये देखिए ये पड़ा हुआ ये फाइल है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि नहीं भाई हमने गलत भेज दिया, तो यहाँ से पुल बैक कर लीजिए, फिर से वापस आ जाएगा आपके पास। तो जो भी रीजन देना दे सकते हैं। देखिए फिर हमारे पास इनबॉक्स में ये फाइल आ गई जो हमने वापस किया हुआ है। अब एक चीज और हम लोग को इसमें समझना होगा, जैसे फाइल में अगर आपको ड्राफ्ट बनाना है, बुक करिए कि ड्राफ्ट इसमें करना है, तो जैसे ये फाइल मेरी बनी हुई है, फाइल बनी हुई है ये, इसमें मुझे ड्राफ्ट, तो यहाँ से क्रिएट ड्राफ्ट करते हैं। क्रिएट ड्राफ्ट के बाद इसमें सारा जो आपको जो भी मैटर लिखना होगा इस पे लिख सकते हैं क्रिएट ड्राफ्ट में। और इसको लिखने के बाद आपको ऐसे में एक ड्राफ्ट बना कर करेंगे, इससे ड्राफ्ट के बाद आपको क्या करना होगा, सेव करना होगा। यहाँ पे कुछ बनेंगे, इसको भर देना होगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल डिपार्टमेंट क्या है आपका, तो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ डाल दिया। डिपार्टमेंट जो आपका भी जो भी डिपार्टमेंट को डाल दीजिए, और जो ड्राफ्ट बना रहा है अपना जो नाम लिखना है यहाँ पे लिख दिए। इसको सेव करें। सेव करने के बाद ये ड्राफ्ट आपका बन गई है। और इसमें ड्राफ्ट में अगर एडिट करना हो या प्रीव्यू करना हो कि कुछ करना है, इसमें प्रीव्यू यहाँ से दिखेगा। अगर एडिट करना है, ड्राफ्ट में कुछ एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब ये ड्राफ्ट मेरे फाइल में, जैसे हमने जिस फाइल में ये ड्राफ्ट किया हुआ है, अब हमें देखना है कि किस फाइल में हमने ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्ट जब भी आप लिखेंगे तो ये इसमें बन के आ जाएगा। इसको ओपन करिए, अब इसमें देखेंगे आप व्यू, यहाँ ड्राफ्ट जाइए, व्यू ड्राफ्ट आपको दिखेगा इसमें। देखिए आपने ये ड्राफ्ट लगाया था ना, अगर आप चाहे कि ड्राफ्ट आपको हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो।
नहीं आया नहीं आया नहीं हाँ मंडे को आइएगा ठीक है बस तो नोटिफिकेशन एक है, नोटिफिकेशन में आप जो भी आपके पुल बैक या पुल अप जो होते हैं वो सारे इसमें दिखाएंगे। जैसे पुल अप जितने भी फाइल होंगे इसमें दिखेगा, पुल अप में जितने दिखेंगे। अगर सपोज करिए आपको कोई रिसिप्ट में अगर मतलब फोल्डर बना है, जैसे मैंने एक ही ऑफिस ऑफिस के नाम से बनाया था फोल्डर, जैसे आप जैसे जो भी आपके इसमें अगर जितने भी लेटर हैं एक फोल्डर में आप डालना चाहते हैं कि फोल्डर बना, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जाना है यहाँ पे। अब देखिए मूव टूल में जाएंगे, माई फोल्डर, इनबॉक्स करेंगे, है ना। अब जैसे ये हमको ये वाली फाइल को मूव करना है, एक अपना अलग फोल्डर बना के इनबॉक्स में गए, मैनेज फोल्डर कर दिया। अभी यहाँ से आपको जैसे ये मैंने बना क्रिएट न्यू फोल्डर कर दिया। अभी वो फोल्डर बन के आ गया यहाँ पे। अब मान लीजिए सपोज करिए कि फोल्डर ये ऑफिस में यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो चलो वाला फिर जो इसको ओपन करोगे जैसे कोई फाइल अभी है मेरे पास, मेरे प्लस 25 जो डालने लायक भी नहीं है, डालने लायक 25 इस फाइल को इसमें से 18 जैसे 23 में 18 हमने अवार्डेड कर दिया, अवार्डेड कर दिया। अच्छा हेलो ये तो आज पता लग गया भाई, ये तो साफ है। ये मान लो क्या होता है, ये फंडेड हुआ है, फंडिंग नहीं हुआ है, उसको हम वेतन नहीं भरा हुआ है,
राम राम। वो क्लियर हो जाता है। जैसे मान लो 4 फैक्टर टोटल क्वार्टर नंबर बदल जाने पड़ा तो लेकिन जाना सेवा अलग समझ हेलो, हेलो, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं इसमें। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं इसमें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है ई ऑफिस की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ई ऑफिस ये रेल नेट पर ही चलेगा या किसी भी नेट से हाँ, चलेगा? नहीं, रेल नेट पे ही चलेगा ये ऑफिस रेल नेट पे ही चलेगा। यहाँ पे भी रेल नेट हो वहीं पे। ये ऑफिस सेटअप के लिए सबसे पहले आपके ऑफिस में रेल नेट को वो चलाना पड़ेगा वहाँ पे, तभी ये चलेगा। बिना ये ऑफिस रेल नेट का नहीं चलेगा ये। और मैं आपको देखिए ये चीज समझी में एक बार बता देता हूँ, स्लाइड चला के क्या क्या इसमें ये स्लाइड में सबसे पहले हमने जो आपको बताया था, आप जब भी ऑफिस पे काम करेंगे सबसे पहले रेलनेट अपने ऑफिस में प्रोवाइड करवाइएगा। दूसरा लॉगिन आईडी के लिए आप अपने ब्रांच में बात कर लीजिएगा हर एक ऑफिस में कि लॉगिन आईडी हमें पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाए, तो वो लॉगिन आईडी आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद साइट हमने बता दिया है ये ऑफिस का साइट कौन सा है, जैसे ये ncr.eoffice.railway.gov.in है ना। उसके बाद ये पेज आपके पास खुल के आता है, ये फाइल खुल के आएगी पेज। इतने चीजों में आपको काम करना है। ये ऑफिस पोर्टल को ओपन करना है, फिर ये फाइल ओपन करना है, तो ये फाइल में रिसिप्ट फाइल, दो चीज ही मेन चीज है। बहुत सारी इसमें चीजें लेकिन हमको काम इसी पे करना है। फाइल मैनेजमेंट में जाना है, उसके बाद रिसिप्ट ओपन करना है, फिर रिसिप्ट ओपन करने के बाद उस पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद उसको फाइल में पुटअप करना है। फाइल में पुटअप करने के बाद अगर कुछ भी आपको ड्राफ्ट बनाना, जैसे ये लॉगिन किया मैंने, लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज खुल के आया होगा आपके पास, ऐसा खुल के आया था, मैंने दिखाया था। उसके बाद क्या करना है, फाइल मैनेजमेंट, इसी पे आपको काम करना है और कोई भी ऑप्शन इस पे नहीं देखना। क्लिक करिएगा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के बाद ये सारे ऑप्शन खुल के आएंगे आपको ब्राउज एंड डायरेक्ट का। सबसे पहले हमको ब्राउज एंड डायरेक्ट पे ही काम करना है। और तो ब्राउज एंड डायरेक्ट ओपन करेंगे तो उसमें इनबॉक्स में जो आपको भेजा होगा, कोई भी भेजता है तो इनबॉक्स में दिखेगा। उसके बाद यहाँ सेकंड में आते हैं ब्राउज एंड डायरेक्ट के बाद ये देखिए जो हमने बताया था ब्राउज एंड डायरेक्ट में, यहाँ से आप अपलोड करेंगे फाइल को। उसके बाद ये सारे जो फील्ड बने हुए हैं इसको आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद इसको जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये देखिए ये ब्राउज किया है डेस्कटॉप से पीसी में आपको उठा लिया। यहाँ पे बाद ये इसको सेंड करना है। सेंड जिसको भी आपको भेजना होगा भेज सकते हैं। और रिमार्क में अगर कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इनबॉक्स में जो आपके पास आएगा रिसिप्ट के इनबॉक्स में दिखेगा, और इससे रिसिप्ट को आपको फाइल में पुटअप करना है। फाइल में पुटअप करने के लिए रिसिप्ट के संबंधित फाइल में डाल देते हैं। उसके बाद रिसिप्ट में ये सब फोल्डर बने होते हैं, जो रिसिप्ट में शामिल है सब, और फाइल्स के ये सब आते हैं। फाइल में भी वही सेम चीज आता है, इनबॉक्स आता है, क्रिएटेड आता है और कंप्लीटेड आते हैं। पार्क का एक चीज हम बता दें कि जैसे पार्क के बारे में बता दें कि जैसे कोई फाइल अब ऐसा लगता है कि जैसे फाइल का जरूरत नहीं है, होता है कि इसमें हमने पहले ही बताया था कि ऑफिस में कोई भी फाइल डिलीट नहीं होता।
तो सपोज करिए कि उस फाइल को हमें कहीं पे भी रखना है, जैसे कोई भी आप फाइल बनाते हैं जिसका जरूरत नहीं है, लगता है कि इसको बाद में आप यूज करना है, कहीं पे भी इसको रख देंगे, तो उसको पार्क में डाल देते हैं। पार्क में डालने का तरीका ये है कि आपको दिखा दें कैसे पार्क में, जैसे ये फाइल ये मोर ऑप्शन ले जाएंगे तो पार्क का ऑप्शन मिलता है। जैसे इसको पार्क कर देंगे फाइल, तो ये आपके उसके फाइल में मेन में नहीं दिखेगा। तो इसलिए किया जाता है कि जैसे फाइल को पार्क में डाल दिया, आप रीजन डाल दिया, पार्किंग का रीजन डाल दिया, तो कर रहा है यहाँ पे डाल करके नीचे कर दिया। ठीक है। और आपका मेन चीज अब ये है कि ये देखिए, ये ऑफिस में हमने तो इसमें बता दिया, लेकिन जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। बेसिक चीजें हमने बताई है कि रिसिप्ट और फाइल, दो ही चीज पे हमको काम करना है। रिसिप्ट कैसे बनाना है, रिसिप्ट को फाइल में कैसे पुटअप करेंगे, और उस पर ड्राफ्ट लगाना है, यही चीज मेन काम होता है उसमें, ये ऑफिस में। और माइग्रेटेड फाइल के बारे में हमने बताया ही था। डीएससी को इंस्टॉल करवा लेंगे अपने सिस्टम पे। डीएससी के लिए आपको सॉफ्टवेयर जो मिलता है वो बता देते हैं, एनसीआर के साइट पे जब ओपन करेंगे